आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के तत्वाधान में ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा सप्तमी, विषय सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, पाठ 1 समानता। आज का प्रकरण है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। पहले हम लोग वीडियो प्रारंभ में पढ़ चुके हैं। उन वीडियो के पूर्व ज्ञान के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा कि भारत में समानता के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के लिए कई प्रकार के नियम नहीं थे। लोगों ने नियम बनाने के लिए सरकार की सहायता ली। सरकार ने कानूनी तौर पर नियम बनाए। 4 प्रकार के नियम बनाए। पहला समानता का नियम, जिसमें राष्ट्रपति से लगाकर काम करने वाले घरों में महिला तक का समानता का नियम था। दूसरा, किसी प्रकार के जाति, वर्ग या धर्म वर्ग के आधार पर ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना। तीसरा था, जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर उनको आने जाने की पूरी सुविधा मिले, वो भी मंदिरों के घाट, नदी, तालाब में स्नान कर सके, इन घाटों का उपयोग कर सके। चौथा था अस्पृश्यता, किसी प्रकार की छुआछूत या भेदभाव नहीं रखा जाए। फिर भी सरकारी नियम होते हुए भी भारत में इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही और समानता का संघर्ष जारी रहा। फिर सरकार ने कानून के साथ साथ उस सार्वजनिक स्थल पर लाने के लिए कई प्रकार की योजना बनाई। और सार्वजनिक योजना कार्यक्रम में सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर भोजन व्यवस्था रखी गई। विद्यालय में भोजन व्यवस्था के अनुसार सब बालक बराबर भोजन करेंगे, समानता का व्यवहार होगा, एक पंक्ति में बैठकर करेंगे और भोजन बनाने वाली महिला भी दलित वर्ग की महिला होगी। यह होने के बाद में भी समानता के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत में इतना कुछ होने के बाद में भी समानता के लिए संघर्ष जारी है, तो विश्व में तो इस प्रकार की बात होगी नहीं। मगर हमने जब पढ़ा अन्य लोकतांत्रिक देशों के बारे में, तो हमें लगा कि भारत के अलावा विश्व में भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर भी असमानता के लिए लोगों का संघर्ष जारी है। कई मुद्दे इस प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र के अलावा विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जिसमें इस प्रकार का संघर्ष रंग भेद नीति के कारण जारी है। क्योंकि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अफ्रीकन और अमेरिकन लोग वहाँ संघर्ष के लिए काम करते थे। तो अफ्रीकन और अमेरिकन के जो पूर्वज थे वो पहले से वहाँ आए थे, उनको वो लेकर आए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में, लाकर उनको वहाँ गुलाम बना दिया। उनको पूर्वजों को गुलाम बनाने के कारण उनमें ये भेदभाव आपस में पनपता रहा। यानी अफ्रीका और अमेरिकन लोगों को किसी प्रकार की मान्यता नहीं मिली। फिर भी वो संघर्ष जारी रहा और संघर्ष करते हुए 1950 के अंतिम दशक में समानता के लिए उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन इस प्रकार किया कि वहाँ इस प्रकार का नियम था कि यदि बस में कोई यात्रा कर रहा है, बस में यात्रा करते समय कोई व्यक्ति, गोरा व्यक्ति बैठा है, तो काला व्यक्ति जो भी है वो खड़ा रहेगा, या बस में काला व्यक्ति अकेले ही है तो बस की अंतिम सीटों पर जाकर बैठेगा। और बैठने के बाद भी यदि कोई गोरा व्यक्ति आ जाता है तो काले व्यक्ति को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, उसके लिए खड़ा होकर उसे सम्मानपूर्ण सीट देनी पड़ती है। इस प्रकार का ये भेदभाव था सीट के लिए। कानून को मानते नहीं थे। अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस प्रकार की प्रचलन चलने लगा। ऐसे करते करते लोग चलते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते दिसंबर 1955 में रोजा पार्क्स नाम का एक अफ्रीकन महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रहती थी। वह कामकाज करती थी। कामकाज करते हुए वह उसको आने जाने के लिए बस के माध्यम से आने जाना पड़ता था। एक दिन कामकाज करने से वो बहुत थक गई थी, थकने के चूर चूर हो रही थी। अंतिम बस थी, बस में सवारी कर रही थी, सवारी सीट पर बैठी थी। और अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नियम था कि गोरे आने पर काले लोग अपनी जगह से खड़े होकर गोरों लोगों को सीट देंगे। गोरों लोगों को सीट देने के लिए जब उस महिला को कहा गया, रोजा को, तो रोजा ने कहा मैं कामकाज से आई थकी हूँ, मैं सीट नहीं दे सकती। उसने सीट लेने से बिल्कुल मना कर दिया। जैसे उसने सीट देने से इनकार कर दिया तो पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक प्रकार से आंदोलन शुरू हो गया और लोग सब उसके खिलाफ हो गए। काफ़ी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। संघर्ष चलते हुए बाद में संघर्ष का नाम पड़ा सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाने लगा।
नागरिक अधिकार का आंदोलन का नाम पड़ गया सिविल राइट मूवमेंट कहलाने लगा। नियम तो बन गया, संघर्ष चलते रहे और इसका परिणाम निकला 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल और धर्म राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया जाएगा। सभी भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने नियम दे दिया 1964 को। नियम तो बन गया, नियम बनने के बाद लोग में खुशियाँ मनाने लगे, मगर फिर भी जो अमेरिकन लोग थे वो बेचारे वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, उनके भेदभाव का कारण था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो सरकार ने नियम बनाया कि इन सभी बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए। आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को समानता के साथ पढ़ाया जा सकता है, मगर अमेरिकन लोगों के पास इतना धन नहीं था और सामर्थ्य लोग नहीं थे, इसलिए वह निजी स्कूलों में उनको प्रवेश दिला नहीं सके। वो सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाते थे। सरकारी स्कूल में उनके लिए सुविधाएं कम थी, कम योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ पढ़ाते थे, जिसके कारण इन लोगों को दिक्कतें होती थी। जो लोग सामर्थ्य थे, जिनका विद्यालय उन्हीं सामर्थ्यशाली मकानों के पास बना हुआ था, तो उनके बच्चे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बच्चे थे वह निजी स्कूल में जाते थे, उनकी सुविधा जाती थी। पढ़ाने वाले अच्छे व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, जिसे पढ़ाते थे, उनका इस प्रकार से देखकर काम चलता। इतना सब कुछ होते हुए भी विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका जैसा रंग भेद के कारण आज भी वहाँ तक संघर्ष आज भी जारी है। संघर्ष आज भी, ऐसे कई विश्व में देश है जहाँ पर रंग भेद है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। इस प्रकार आज भी संघर्ष जारी है, समानता के लिए संघर्ष आज भी विश्व में कई देशों में जारी है। एक काम अच्छा किया सरकार ने, जो लोग विकलांग थे उनको मौलिक अधिकारों के तहत विकलांग लोगों को अधिकार दिया गया, उनको निःशुल्क प्रवेश दिया गया, उनके लिए टू व्हीलर की गाड़ी की सुविधा की गई और उनके लिए स्कूलों में, हॉस्पिटल में, रेलवे बस स्टैंडों पर भी इस प्रकार बिना सीढ़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई, जिससे कि वो लोग आसानी से आ सकते और जा सकते हैं, जिससे कि उनको ये सुविधा मिल गई। जिस प्रकार विकलांग लोगों के लिए कानून मिला, सुविधा मिली, ठीक इसी प्रकार यदि समानता का संघर्ष करने वाले लोगों को यदि इस प्रकार के कानून मिल जाए, उनका भी सुविधा मिल जाए, लोग उनको स्वीकार कर ले, तो आपस में हमारे सबके बीच में ये असमानता का नारा समाप्त हो जाएगा। हम सभी समानता के साथ बिना भेदभाव किए हुए रह सकेंगे। आज आपके चरण में इतना ही निवेदन, ये पाठ पूरा हो चुका है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर है जो मैं गृह कार्य के रूप में आपको दूंगा, आप उसे करके लेके आना। स्वस्थ।